हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। एक्चुअली मॉर्निंग में मैं एक वीडियो बना रहा था लेकिन बीच में कॉल आ गई जिसकी वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गया। मैं बताना चाह रहा था कंक्रीट के दूसरे इंग्रेडिएंट्स के बारे में जो कि है सीमेंट। मैंने पहले जो है एग्रीगेट को एक्सप्लेन किया था, अभी मैं सीमेंट को एक्सप्लेन करता हूँ और सीमेंट के टेस्ट के बारे में। एक्चुअली जो है कंक्रीट में जो हम सीमेंट यूज़ करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरह की होती है, जैसे कि ओपीसी होती है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, पीपीसी होती है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। तीसरा जो है स्लैग सीमेंट है, फिर सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह की सीमेंट यूज़ होती हैं। मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में जो है चीज़ें बताना चाहूँगा। ओपीसी जो है नॉर्मली हम लोग जो यूज़ करते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ये जो है 3 ग्रेड की होती है, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड। इसका जो कोड है IS 269 है। जब हम साइट पर इसको जो है हम मंगाते हैं तो इसके लिए जो है हम कुछ टेस्ट करके उसको जो है देखते हैं कि सीमेंट जो है ठीक है कि नहीं ठीक है। एक तो सीमेंट जो है 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। सीमेंट जितना भी लेटेस्ट वीक हो उसकी होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि सीमेंट जो है ना वीक वाइज जो है प्रोड्यूस होती है, यानी कि फर्स्ट वीक में जितना प्रोडक्शन हुआ है तो उसको बोला जाता है कि ये फर्स्ट वीक की सीमेंट है। दूसरे वीक में जितनी प्रोड्यूस हुई उसको सेकंड वीक की। इस तरह से टोटल 52 वीक में जो है सीमेंट्स आती हैं डिफरेंट डिफरेंट वीक की। तो कभी भी आपसे कोई भी पूछेगा तो ये पूछेगा किस वीक की सीमेंट है, तो आप उसको बताओगे और उससे जो है वो जो है कैलकुलेट करेगा कि ये सीमेंट 3 महीने से ज़्यादा पुरानी तो नहीं है। अगर 3 महीने से ज़्यादा पुरानी है तो कोड बोलता है कि उसको जो है छू करके फिज़िकली चेक करके देखें कि उसमें लम्स वगैरह तो नहीं पड़ गए हैं, और लम्स वगैरह नहीं पड़े हों तो उसको दोबारा टेस्ट करके यूज़ किया जा सकता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें जो है टेस्ट कौन कौन से होते हैं। सीमेंट के जो है टेस्ट, अगर जो फिज़िकल टेस्ट होते हैं उसमें एक टेस्ट आता है कंसिस्टेंसी टेस्ट। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि वो मिनिमम वाटर जो कि सीमेंट में मिलाया जाए और उसको मिलाने से सीमेंट का हर एक पार्टिकल फुल्ली हाइड्रेट हो जाए, तो वो वाटर की क्वांटिटी जो है वो कहलाएगी उस सीमेंट की कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी परसेंटेज में होती है। इसकी जो वैल्यू है वो 26% से लेकर 33% के बीच में वेरी होती है। इसका जो टेस्ट मेथड है वो IS 4031 में डिस्क्राइब किया गया है और वो पार्ट 4 है, 4031 पार्ट 4। अच्छा, पार्ट को लेकर के मैं हो सकता है कि कुछ मतलब कंफ्यूज हूँ, तो उसको आप देख लीजिएगा। 4031 है, उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 हैं। तो उसको आप चेक करेंगे, देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा पार्ट जो है किस टेस्ट के लिए है। तो हम जैसे कि कंसिस्टेंसी के बारे में आपको बता रहे थे, कंसिस्टेंसी टेस्ट किया जाता है। इससे जो है हम वाटर की क्वांटिटी निकालते हैं दो दूसरे टेस्ट करने के लिए। पहला टेस्ट है इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट करने के लिए, दूसरा जो है क्यूब स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, सीमेंट की जो है क्यूब स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। तो हमने बताया कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कैसे चेक होती है? हम सबसे पहले 26% ऑफ सीमेंट लेते हैं। सीमेंट हमने 300 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक हम सीमेंट ले सकते हैं, क्योंकि जो विकैट ऑपरेटस है जिसमें जो ये कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है उसमें जो है जब हम पानी मिला करके मिक्स करके सीमेंट को उसमें भरते हैं तो लगभग 300 ग्राम से लेकर 500 ग्राम के बीच की सीमेंट आती है। तो थोड़ा सा सीमेंट बच जाएगा, पूरा उसमें आ जाएगा, फिर हम उस टेस्ट को कर सकते हैं। अब उस टेस्ट को करते कैसे हैं? विकैट ऑपरेटर्स का एक मोल्ड होता है, मोल्ड में हम जो है सीमेंट का मिक्स बना करके हम भरते हैं। मान लीजिए हमने 26% वाटर लिया, हमने उसका जो है मिक्स बना करके उस मोल्ड में भरा। इस टेस्ट को हमें जो है 3 से लेकर 5 मिनट के बीच में कंप्लीट कर लेना होता है। अब हम इस विकैट ऑपरेटस में इस मोल्ड को रखते हैं और इसमें एक प्लंजर लगा होता है डाया 10 mm का, और उसको जो है हम उसके सीमेंट के जो टॉप पर वो हम रखते हैं जो मोल्ड के ऊपर, और फिर छोड़ देते हैं और फिर उसको पेनिट्रेट होने देते हैं। वो पेनिट्रेट होकर जितना अंदर जाता है उसकी हम वैल्यू को हम नोट कर लेते हैं। ये वैल्यू जब 5 से 7 mm के बीच आ जाती है कि यानी कि वो पेनिट्रेट हो गया और नीचे बॉटम से बचा है 5 to 7 mm, तब हम मान जाते हैं कि उसकी कंसिस्टेंसी आ गई। तो मान लीजिए कि हमने जो है 26% वाटर मिलाया और हमने उसको प्लंजर को ऊपर से छोड़ा और वो पेनिट्रेट हुआ, तो उसमें वैल्यू रहेगी 15 mm, मतलब 15 mm अभी बचा है नीचे से पेनिट्रेट होने में। तो हमें और पानी मिलाना है ताकि वो और ज़्यादा पेनिट्रेट हो सके। फिर 27% मिलाते हैं। दूसरा हम सैंपल लेते हैं 300 ग्राम का, 27% पानी मिलाएंगे और दोबारा सेम टेस्ट करेंगे। ऊपर से प्लंजर को टच करा करके सरफेस से हम छोड़ते हैं, प्लंजर पेनिट्रेट करेगा, मान लीजिए कि वो पेनिट्रेट हुआ 10 mm। तो फिर हम जो है उसको दोबारा टेस्ट करते हैं। फिर से हमने जो है सीमेंट लिया 300 ग्राम, फिर से उसमें हमने पानी मिलाया, मान लीजिए हमने 28% पानी मिलाया, और फिर उसको हम मिला करके हम फिर से उसके ऊपर से हम पेनिट्रेट कराते हैं। प्लंजर को टच करा के जैसे ही छोड़ेंगे वो पेनिट्रेट करेगा, मान लीजिए वो उठ गया 8 mm। तो
इसका मतलब है कि हमें और पानी चाहिए, क्योंकि हमारी वैल्यू आनी चाहिए 5 to 7। हम उसको जो है दोबारा फिर से हम इसको हटा देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे टेस्ट को, और दोबारा फिर से हम सीमेंट लेंगे 300 से 500 ग्राम, फिर उसमें हम पानी मिलाएंगे 29% मिक्स करके, फिर हम मोल्ड में भरेंगे। मोल्ड में भरने के बाद दोबारा हम ऊपर प्लंजर को टच करा के जैसे ही छोड़ेंगे, मान लीजिए वो पेनिट्रेट हो गया 6 mm, बॉटम से बचा है 6 mm पेनिट्रेट, इतना बचा, इतना मतलब टोटल ऊपर से पेनिट्रेट हुआ, जो कि 50 mm का हमारा मोल्ड होता है, नीचे से बचा 6 mm। तो हमारी वैल्यू 5 to 7 आनी चाहिए, तो वो आ गई है, तो इट्स वेरी गुड। अब हमें कितना परसेंट वाटर, कंसिस्टेंसी कितनी हो गई सीमेंट की, 29%। अब हम इस 29% को नोट कर लेंगे, और अब हम दूसरा जो है टेस्ट करना शुरू करेंगे, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम। इसको भी जो है विकेट टैप टेस्ट में किया जाता है, बस इसमें जो हमारा जो टेस्ट में जो प्लंजर लगा होता है 10 mm का, उसको हम हटा देते हैं और एक निडल लगाते हैं, जिस निडल से जो है हम टेस्ट करेंगे इनिशियल सेटिंग टाइम। इस निडल का डाया होता है 1 mm स्क्वायर। अब इसको जो है हम क्या करेंगे, वही हमने 300 ग्राम सीमेंट ली, पानी हमने मिलाया कितना, इसका फार्मूला होता है 0.85 P, यानी कि जो P है हमारा 29% आया था, उसका हमने 85% पानी लेकर के हमने सीमेंट में लाया, और उसको हमने मोल्ड में भरा। मोल्ड में भरने के बाद हम विकेट ऑपरेटर्स में इसको सेट करेंगे, और ऊपर से हम जो है निडल को टॉप से सरफेस से टच करा करके छोड़ेंगे। निडल भी जो है हमारी जो है पेनिट्रेट करना चाहिए 5 to 7 mm फ्रॉम द बॉटम, इतनी पेनिट्रेट कर जानी चाहिए। तो हम इसको जब छोड़ते हैं तो क्या होता है, यूजुअली जैसे ही हम मिक्स करके डालते हैं और ऊपर से हम छोड़ते हैं ना, तो ये पूरी तरह से पेनिट्रेट कर जाती है और बॉटम को टच कर जाती है। तो इसका मतलब है कि अभी इनिशियल सेटिंग टाइम नहीं आया है। इनिशियल सेटिंग टाइम तब आता है जबकि जो है हम ऊपर से छोड़े हैं निडल को, और वो जो है नीचे से 5 to 7 mm रह जाए, तो हम इसको फिर छोड़ देते हैं। यूजुअली इनिशियल सेटिंग टाइम सीमेंट का आता है लगभग 2 घंटे के बाद में, ओपीसी सीमेंट का। तो हम आधे घंटे के बाद दोबारा हम चेक कर सकते हैं, और जब ये वैल्यू हमारी 5 to 7 mm आ जाए, हमने पेनिट्रेट कराया, उसको ऊपर से छोड़ा, और वो वैल्यू जो है जो पेनिट्रेशन जो है 5 to 7 mm आ जाए, तो हम ये समझ जाते हैं, उस टाइम को नोट कर लेते हैं जबकि हमारा जो है इनिशियल सेटिंग टाइम आया है। और ये कैसे निकलेगा कि हाँ, ये जब हम पानी मिलाते हैं वो टाइम नोट करते हैं, और जब हमारा जो है वो पेनिट्रेशन 5 to 7 mm आ जाता है, उस टाइम को नोट कर लेते हैं। तो ये जो टाइम गैप है ना बीच का, ये हमारा कहलाता है इनिशियल सेटिंग टाइम। अच्छा, हमने जो है बीच में ये जो टेस्ट करते हुए बता रहे हैं, इसमें हम दो चीज़ें और हम मेंटेन करते हैं। जिस लैब में हम जहाँ पर करते हैं, वहाँ का जो टेम्परेचर है ना, वो 27 ± 2 डिग्री सी होना चाहिए, और जो ह्यूमिडिटी है ना 65 ± 5 डिग्री 5% होनी चाहिए। इतनी जो है ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, और जो हमारा टेम्परेचर है 27 ± 2 डिग्री सी होना चाहिए टेस्ट करते हुए। तो ये चीज़ें हमने आपको बताई। अभी क्या है कि हमारा जो है इनिशियल सेटिंग टाइम आ गया। अब हम क्या करते हैं, हमारा मोल्ड तो वही रहता है, सीमेंट भी हमारा सैंपल भी वही है। अब इसमें जो है हम निडल चेंज कर देते हैं, इसमें हम दूसरी एक निडल लगाते हैं, जिसमें जो है निडल के साथ साथ एक सर्कुलर जो है उसमें कोन सा लगा रहता है। अब उसको हम जो है सरफेस पर टच करा करके छोड़ते हैं। अब उसमें जो एक ऐसी कंडीशन आती है जबकि जो है वो जो पिन है ना उसमें जो लगी हुई है 1 mm स्क्वायर की, उसका तो इम्प्रेशन आए, लेकिन ऊपर जो उसका जो सर्कल है ना उसका इम्प्रेशन ना आए, तो हम समझ जाते हैं कि फाइनल सेटिंग टाइम आ गया। फाइनल सेटिंग टाइम कब से आता है, जब हमने सीमेंट में पानी मिलाया था वहाँ से शुरू होता है, और जब वो पॉइंट का इम्प्रेशन आए और जो कोन है उसका इम्प्रेशन ना आए, इस बीच का जो टाइम गैप होता है उसको हम बोलते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। फाइनल सेटिंग टाइम जो है 600 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। ये स्पेसिफिकेशन है ओपीसी सीमेंट की। तो मान लीजिए कि हमने जो है पहले कंसिस्टेंसी टेस्ट किया, उसके बाद में इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट किया। एक दूसरा टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इनर्ट मटेरियल टेस्ट। एक्चुअली क्या है, सीमेंट में जो है ना बहुत सारे इनर्ट मटेरियल आ जाते हैं, जो कि जो है उसकी इनर मटेरियल जो है ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, और ये जो है सीमेंट की स्ट्रेंथ को कम भी करते हैं। इसीलिए इसका जो है परसेंटेज दिया हुआ है कोड में कि 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इसको 90 माइक्रोन की सीव पर हम इसको टेस्ट करते हैं। तरीका क्या है, 100 ग्राम सीमेंट लेंगे, ड्राई सीमेंट, और उसको जो है ड्राई हम टेस्ट करेंगे 90 माइक्रोन की सीव पे। जितना इससे पास हो जाएगा वो पासिंग जो है छोड़ देंगे, उसके ऊपर जितना रिटेन होता है उसको हम जो है वेट कर लेंगे और पता कर लेंगे कितना परसेंटेज ऊपर रह गया है। इसकी वैसे वैल्यू तो है कि 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊं इसकी वैल्यू लगभग आती है 1% से लेकर 2% के बीच में, किसी भी सीमेंट के आप टेस्ट करेंगे, क्योंकि ये जितना ज़्यादा होगा सीमेंट के स्ट्रेंथ को जो है ना अफेक्ट करता है। इसीलिए जो है इसकी वैल्यू लगभग 1 से लेकर के 2 के बीच में आती है ये। तो इनर मटेरियल टेस्ट हो गया। अब हम करते हैं क्यूब टेस्टिंग के बारे में आपको बताते हैं। सीमेंट के जो क्यूब टेस्ट होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, हम 9 क्यूब कास्ट करते हैं, 3 7 डेज़ के लिए, 3 डेज़ के लिए और 3 28 डेज़ के लिए। इसमें हमारे पास जो है ना 3 ग्रेड की जो है ना सैंड होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 सैंड।
इसको जो है हम 200 ग्राम सैंड लेते हैं, ग्रेड 1 की 200 ग्राम, ग्रेड 2 की 200 ग्राम, ग्रेड 3 की 200 ग्राम, और इसमें हम सीमेंट मिलाते हैं 200 ग्राम। तो एक सैंपल बन जाता है एक क्यूब के लिए। क्यूब हमारा जो है ना, इसका जो साइज़ है 70.6 का क्यूब होता है, ठीक है। इस क्यूब को जो है हम जो है इसमें पानी कितना मिलाएंगे, इसका जो है फार्मूला दिया हुआ है, जो उसका कोड आप देखेंगे ना 4031 पार्ट 6 उसमें दिया हुआ है। उसका जो है P/4+3 इंटू P/4+3 इंटू 100 करके फार्मूला है समथिंग। इसको आप प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। उस फार्मूले से हम पानी निकालते हैं कि अब इसमें जो हमने जो मिक्स बनाया ना 800 ग्राम का, इसमें पानी कितना मिलाया जाए। पी हमारी कंसिस्टेंसी है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, P/4+3 ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट के अंदर ये, फिर मल्टीप्लाई बाई 100, इतना जो है हमें पानी मिलाना होता है। ये हमने पानी मिला दिया उसमें, और पानी मिलाने के बाद में हम इसको जो है हम कास्ट करते हैं क्यूब कास्टिंग मशीन में। हम पूरा जो सैंपल है ना, सैंपल को 3 लेयर में हम भर लेते हैं कि मोल्ड में, जो मोल्ड है 70.6 का, और इसको हम जो है मशीन में लगा देते हैं, वाइब्रेटिंग मशीन में, और उसमें जो है हम 1 मिनट इसको जो है वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट करने के बाद उसको हम निकाल लेते हैं, फिर ऊपर से फिनिश मार के रख देते हैं। इस तरह से हम जो है 9 क्यूब जो है कास्ट करते हैं। 3 हम टेस्ट करेंगे किसमें, 7 डेज़ में, 3 हम टेस्ट करेंगे किसमें, 3 डेज़ में, 3 हम टेस्ट करेंगे 28 डेज़ में। 3 डेज़ में जो है, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो 53 ग्रेड सीमेंट है, तो यूजुअली जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है ना 33 से कम नहीं आनी चाहिए। और कोड बोलता है 27, फिर 37, फिर 47, इस तरह से बोलता है, लेकिन जो है 3 डेज़ में 27 से कम नहीं आना चाहिए, 7 डेज़ में 37 से कम नहीं आना चाहिए, और जो हमारा 28 डेज़ है उसमें जो है 47 से कम नहीं आना चाहिए, 53 से कम नहीं आना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि 33, 43, 53 से इसको बांध करके चलिए कि 3 डेज़ में 33 से कम ना आए, 7 डेज़ में 43 से कम ना आए, 28 डेज़ में हमारी जो है 53 से कम ना आए, जो भी ग्रेड का सीमेंट है। जैसे 43 है तो उसमें आ जाता है 27, 37 और नहीं, ऐसे ही कुछ है, 17 है शायद, 17 है, 27 है, फिर 43 है। तो उसको जो है आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से जो है हम क्यूब का जो है कास्ट कर लेते हैं, और फिर 3 डेज़, 7 डेज़, 28 डेज़ में चेक कर लेते हैं, और हमारी अगर स्ट्रेंथ 28 डेज़ में जो है आ जाती है एज़ पर रिक्वायरमेंट, तो फिर उसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो दीज आर द थिंग व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू अबाउट द सीमेंट। अभी क्या है कि मैं जो अब इसका जो है दूसरा एक है वाटर और एडमिक्सचर, उसको मैं साथ में एक्सप्लेन करूँगा आपको। ठीक, थैंक यू।